ओके चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन हम मोशन का। ठीक है, कल वाला जो लेक्चर है वो आज अपलोड हो जाएगा। अगर आज भी जैसा लग रहा है कि इंटरनेट स्पीड फाइबर वाली नहीं आ रही है तो जब आएगा तभी अपलोड होगा। कल का भी लेक्चर, आज का भी लेक्चर सब एक साथ अपलोड करेंगे। ठीक है, अब देखो मोशन मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो ये कब पता चलता है? हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर लास्ट टॉपिक। ठीक है, है? ठीक है, तो मोशन मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ये कब पता चल पाता है? जब हम उस ऑब्जेक्ट को किसी रेफरेंस में देखते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन विद टाइम then it is said to be in motion. Means when an object changes position with time then it is said to be in motion. टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को वो चेंज करता रहे। और ये कब पता चल पाता है? ये हाँ, मींस जब आप किसी के रेफरेंस में उसको देखते हो, और वो रेफरेंस कैसा होना चाहिए? स्टेशनरी होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि ये वाला मूव कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर चांद है, चांद मूव कर रहा है, ठीक है, वो तो मूव कर रहा है ना, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड। लेकिन क्या हमें पता चल पाता है? नहीं, वो तो एक ही जगह दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो किस रेफरेंस से हम देख रहे हैं, जो बैकग्राउंड है उसका वो भी नॉन मूविंग है। पॉइंट समझ में आया? और वो जैसे जैसे अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है, मतलब रोटेट कर रही है, तो वो उसी के साथ साथ रोटेट कर रहा है। ठीक है, अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व भी कर रही है। ठीक है, तो कितने दिन में? पूरा एक दिन उसको लगता है सारी चीजें मतलब कवर करने में। तो अब जब वो अर्थ के साथ साथ जो है मूव कर रही है, ठीक है, तो जाहिर से बात है कि हम भी मूव कर रहे हैं, वो भी मूव कर रही है। लेकिन चांद मूव कर रहा है, ये कब पता चलता है? जब बादल मूव करता है। देखा, यानी बादल मूव कर रहा है, तो हमें क्या लगता है? बादल तो मूव कर रहा है, फिर हम कहते हैं अरे चांद देखो चल रहा है, बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि जिस रेफरेंस में हम देख रहे हैं वो क्या है? दैट इज व्हाट वन ऑफ द स्टेशन। क्यों? क्योंकि बादल हम समझते ये हैं कि एक जगह रुका हुआ है, हालांकि वो भी मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब वो बादल क्रॉस करता हुआ दिखाई देता है चांद के थ्रू, तो हमें लगता है अब चांद क्या कर रहा है? ऐसा लगता है मूव कर रहा है। नहीं लगता है। कौन सा? मुझे लगता है बादल मूव कर रहा है। नहीं, वो डिपेंड करता है आप किस रेफरेंस को सोच रहे हैं, क्या आपका जो है विजन है। ठीक है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आप ट्रेन में हैं, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, बाहर जो है ट्रेन मूव कर रही है तो लग रहा है सड़क चल रही है। क्यों लग रहा है सड़क चल रही है? उसमें हम लोग बैठे हैं, उसके रेफरेंस से देख रहे हैं, हालांकि मूव वो कर रहा है, सड़क मूव नहीं कर रही है। लेकिन जो बाहर है उसको ट्रेन मूव करती हुई दिखाई दे रही है, हम मूव करते हुए दिखाई दे। तो क्या रेफरेंस से हम देख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मोशन अगर हो रहा है तो इट विल मूव, यानी इट विल चेंज पोजीशन विद टाइम। अब दो चीजें हम डिस्कस करते हैं, वन इज द डिस्टेंस एंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस किसको कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं टोटल पाथ कवर्ड। यस, और डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, देखो डिस्प्लेस मतलब क्या होता है? जगह से हटना। मान लो एक बॉडी ए है, ए पोजीशन पे है, और वो पूरा इधर उधर टहल के सारी गलियों से और सड़कों से होता हुआ इस पोजीशन बी पे आता है। ठीक है, पूरा। तो अब ये जो ए से स्टार्ट हुआ और जो जो रास्ता इसने अपनाया, तो वो जो लेंथ नापी जाएगी वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। दैट विल बी डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अब देखो जब वो स्टार्ट हुआ इनिशियल पोजीशन से और जब स्टॉप हुआ फाइनल पोजीशन पे, वो जितना भी इधर उधर चल के आया हुआ, ठीक है, अब उसकी पोजीशन ए से बी पे चली गई ना, डिस्प्लेस हुआ है, वहां से खिसक गया है। ठीक है, तो ये जो ए से बी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड व्हाट? द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या है। ठीक है, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता है, यू कैन टेल द डिस्प्लेसमेंट। और जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन चाहिए कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया। जैसे ये बॉटल यहां पे है, आप कर रहे हो क्लास,
अब मैं इसको पीऊं, इधर गया, मैंने ऐसे किया, अब उसके बाद यहां रख दिया। ठीक है, अब जब यहां रख दिया, इसके बाद 8th का बैच चलेगा। ठीक है, अब जब 8th का बैच चलेगा तो वो यहां देख रहा है। पॉइंट समझ में आया? अब अगले दिन आप आते हो, यहां पाते हो। पॉइंट समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब छोड़ के गए थे सर यहां बॉटल थी, आज यहां पे, तो इसका मतलब अपनी पोजीशन से ये इतना हटी है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, सीधा सीधा अपनी पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कितना वो हटी है। और इसको हटने में वो जो भी कवर किया हो, चाहे ये कवर किया हो, चाहे जितना भी डिस्टेंस पाथ कवर किया हो, वो क्या होता है? डिस्टेंस कहलाता है। तो इसीलिए डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मतलब कि ये डिपेंड नहीं करेगी किसके ऊपर? डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अब जाहिर सी बात बॉडी मूव करी, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, और इसका जो यूनिट होगा SI यूनिट, दैट विल बी मीटर्स। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट, 10 मीटर, 20 मीटर। ठीक है, और डायरेक्शन भी डिपेंडेंट होगा। भाई बॉटल थी, नॉर्थ में गई, साउथ में गई, ईस्ट में गई, देखो सीधा सीधा बना रहे ना। ठीक है, जब भी हम कहते हैं ये जगह से हट गया, तो ऐसा तो नहीं कहते जगह से हट गया, हम कहते हैं क्या? जगह से हट गया, मतलब यहां था यहां आ गया, दैट इज स्ट्रेट। ठीक है, तो इसका मतलब दैट विल बी हैविंग व्हाट? डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन डिपेंडेंट है। इस वजह से ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट की भी सेम है। क्लियर? दैट इज मीटर्स। ओके, अब अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्टेंस जीरो, मतलब अगर मैं कहूं बॉडी मूव की है, तो कभी डिस्टेंस जीरो भी नहीं हो सकता। बॉडी मूव ही नहीं की है तभी डिस्टेंस जीरो होगा। पॉइंट समझ में आया? यानी बॉडी एक जगह है, वहीं पे है, तो इसका मतलब देयर इज जीरो डिस्टेंस, मतलब बॉडी मूव नहीं की। लेकिन अगर बॉडी मूव की है, चाहे वो स्ट्रेट, चाहे वो जिगजैग, और फिर भी अगर डिस्टेंस जीरो तब भी मतलब उसका डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। जीरो नहीं हो सकता, हाँ, बॉडी अगर मूव किए, हाँ बिल्कुल। तो डिस्टेंस क्या हो गया कि डिस्टेंस जीरो या निगेटिव नहीं हो सकता। जीरो मतलब क्या हो गया कि बॉडी मूव ही नहीं की है, तो जब बॉडी मूव ही नहीं की तो डिस्टेंस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। पॉइंट समझ में? डिस्टेंस का मतलब तब बनेगा जब बॉडी मूव करेगी, और बॉडी मूव की है चाहे जरा सा कराओ, डिस्टेंस आ जाएगा, एंड दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम कहीं जा रहे हैं 10 किलोमीटर, फिर वहां से सीधे आ जा रहे हैं 10 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर हो गया, जीरो हो जाएगा। बस ये याद रखो, इनिशियल पोजीशन पे फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर जाए, या जैसे भी सीधा जाए सीधा वापस आ जाए फाइनल पोजीशन पे, टेढ़ा मेढ़ा जाए फाइनल पोजीशन पे वापस आ जाए, इनिशियल और फाइनल गोल चक्कर लगाए और फाइनल पोजीशन पे वापस आ जाए। ठीक है, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन जब भी कोइंसाइड कर जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? बॉडी अपनी पोजीशन से कितना हटी। तो इनिशियल पोजीशन यही था, मैं गया, अभी मैंने बॉटल में पानी निकाला, वापस आके फिर बैठ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्योंकि मेरी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है। ठीक है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव मतलब मैं हूं यहां पे, मैं गया, आया, और उसके बाद अपनी पोजीशन से और आगे निकल जाऊं। देखो ऐसे, अगर कोई लीनियर हो रहा है, जैसे ए पे पोजीशन है, ए से बॉडी बी तक गई, ठीक है, बी से सी तक वापस आ गई, यानी यहां से यहां तक 10 मीटर कवर किया, और फिर यहां से यहां तक 5 मीटर कवर किया, तो ये जो AC होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा। पॉइंट को समझिएगा, ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 5, दैट विल बी 5 सेंटीमीटर, यानी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब बॉडी ए पे वापस आ गई, सी से ए पे वापस आ गई, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। जब वापस ए पे आ गई, अब ए से स्टार्ट हुई, बी तक गई, फिर सी तक आई, फिर ए तक आई, फिर और आगे निकल गई।
पॉइंट समझ में? और डी मान लो कि 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर्स, ये और आगे निकल गया। तो ये जो AD होगा दैट विल बी -2 मीटर्स। क्यों? क्योंकि जब मूव किया है तो एक मोशन हुआ है ना। अगर वो इधर ही से स्टार्ट करता तो वो नेगेटिव नहीं होता, वो तो पॉजिटिव होता। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव ये मत सोचो राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, क्योंकि ये लीनियर मोशन की बात हो रही है। तो यहां पे ये मोशन कर चुका है, फिर उसके बाद वापस आ रहा है, लेकिन ए सी पे रुका है ना। देखो वापस आया लेकिन सी पे रुक गया था। यस यस, मतलब वो और अपनी ओरिजिनल पोजीशन से आगे, यानी मोशन करने के बाद। तो ये यहाँ पे एडी क्या हो जाएगा, दैट विल बी -2 मीटर्स। अगर ये ए पे ही होता और 2 मीटर इधर जाता तो हम यहाँ पे एडी 2 मीटर ही लिखते, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और अगर लीनियर मोशन है, एक बॉडी स्टार्ट हो रही है ए से और बी पे एंड कर रही है, यानी ए से स्टार्ट हो रही है बी पे एंड कर रही है, और लीनियर मोशन है, क्योंकि इस चैप्टर में सारा लीनियर मोशन है, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही अगर मूव कर रही है तो जो इसका डिस्टेंस होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि सीधा सीधा गई है और रुक गई है, बस वापस आने का कुछ नहीं हुआ है। यहां से स्टार्ट हुई वहां रुक गई, सीधा सीधा। तो जाहिर सी बात है स्ट्रेट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ए से बी तक वही उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा और वही उसका डिस्टेंस कहलाएगा। हाँ, यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, अगर आगे जाएगा तो निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो यहां पे वही चीज है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बड़ा ही रहेगा, बराबर हो सकता है, छोटा कभी नहीं हो सकता। कि डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो और जैसे मिसाल के तौर पर आप ए से निकले, बी तक जाना है, फिर सी तक जाना है, अब आपको सी जाना है और आपके पास एक शॉर्टकट है, यानी खेत खलियान से होते हुए जा सकते हैं। तो अगर आपको यहां जल्दी पहुंचना है तो जाहिर सी बात है आप ये जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज जो होगी, यानी ये दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आप AC जाओ, ये AC क्या हो जाएगा, ये AC क्या हो जाएगा, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो हम अगर इस डिस्प्लेसमेंट से जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि AB और BC क्या होगा, दैट विल बी डिस्टेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Now coming to the next, and that is uniform and non. ये 20 मिनट का रहता है ना, नहीं बहुत अच्छा कि 5 मिनट पहले आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Non-uniform motion and uniform motion. ठीक है, अब देखो यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन किस पे डिपेंड करेगा, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस और टाइम, यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर हो रहे हैं, इक्वल टाइम में, तो वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम में कवर हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हो गया कि आप कॉन्टिन्यूअस एक हाईवे पे चलते चले जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन, यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल क्या हो गया, जाम में फंसे हुए हैं, ठीक है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में फंसे हुए हैं, तो यहां पे क्या होगा कि आप अगर कैलकुलेट करोगे पर यूनिट टाइम, तो कभी आप 1 मीटर कवर कर रहे होगे, कभी आप हाफ मीटर कवर कर रहे होगे एक ही सेकंड में, पर यूनिट टाइम जब आप कैलकुलेट करोगे तो हालांकि आप सिर्फ एक एक सेकंड नहीं चल रहे हो कैलकुलेट करके, आप चलो कभी 1 मिनट मूव कर रहे हो, कभी आधा मिनट मूव कर रहे हो, लेकिन जब पर यूनिट टाइम में जब करोगे, कुछ लेके नहीं आए हो, बैग के अंदर रखे निकाल, नहीं चल नहीं दिया अचानक हुआ यार, खजाना निकालो।
अनइक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम में अगर कवर हो रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब हम पर यूनिट टाइम में बात करेंगे और अगर यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर हो रहा है, तो अगर हम उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे, distance time graph for uniform motion, that will be a straight line that is for uniform motion। ठीक है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करें और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए, ठीक है, सो दैट विल बी अ कर्व। ठीक है, दैट इज व्हाट, अ कर्व लाइन एंड विच इंडिकेट्स व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिपेंड करेगा कि एक पर यूनिट टाइम में आप जो है डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल कर रहे हैं या फिर अनइक्वल ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। क्या करें, नोट रखों पे भी तो नोट बनाने जरूरी है ना। क्या चीज? क्या पहले वाला नोट से तो मैंने नहीं बना पाया, आदित्य खाली बैठ के देख रहा है। वो सब इसी सेशन की छूट है, अभी देखो बहुत मुश्किल हो जाएगा नेक्स्ट सेशन से पढ़ना, भाग जाएगा बच्चा जो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है, अगर ऑनलाइन भी बैठे हुए हैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन को कंबाइन करने का मकसद यही है कि साथ में दोनों पढ़ रहे हैं। लेक्चर रिकॉर्ड अब वही है, कल का लेक्चर रिकॉर्ड अपलोड हो पाया अभी तक नहीं ना, लॉस किसका होगा? लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये एक एडवांटेज है हमारे रिवीजन टाइम के लिए, या फिर एडवांटेज है हमारे पास कोई ऐसे सिचुएशन आ गए, खुदा न खास्ता घर में ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वक्त के लिए एडवांटेज है। इसीलिए मैं कहता हूं या तो ऑफलाइन या तो लाइव कनेक्ट हो, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। यही हो रहा है ना, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स चल रहे हैं, लेकिन उसे हजारों बच्चे कनेक्टेड होते हैं, 20-20 हजार 25-25 हजार है। अब कितने बैठ के आप देखो चैट बॉक्स में देखो चल रहा है मैसेज, यानी उनको नोट्स बनाना चाहिए। इसीलिए क्या कर रहे हैं बच्चे, ऑनलाइन क्लास आकाश का खरीद रहे हैं, हालांकि हजारों का है, ठीक है, या किसे तो 1-on-1, यानी एक में 10 बच्चे 12 बच्चे 50 बच्चे, ताकि जब टीचर पढ़ाए तो कम से कम बैठ के नोट्स बना ले। और वो रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद फिर से नोट्स बनाते हैं उसके, समझ रहे हो? तो ऐसे तैयारी होती है, नॉट ये रिकॉर्ड चलो हाँ देख रहे सब हो रहा है, ठीक है, तो इसका कोई फायदा फिर नहीं होगा, वो तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर की तरह हो गया। रिकॉर्डेड लेक्चर देखने का मतलब फिर वही चीज है। अब ऐसे गॉगल खोल के देखिए, हाँ यहाँ सर ये वही ना, रिकॉर्डेड लेक्चर एक एडवांटेजियस चीज है, बट यू कैन नॉट बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन रिकॉर्डेड लेक्चर्स। वो अलग बात है कि आप स्क्रीनशॉट ले, यही करते, स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया, फिर उसको कहाँ कहाँ कंबाइन कर अपने रिवीजन के। ठीक है, ओके, नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम, ओके आगे बढ़ते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। जैसे अगर यूनिफॉर्म मोशन है, फॉर एग्जांपल एक बाइक चल रही है, अब वो बाइक कह रहे सेम स्पीड से चल रही है, हम बोलते हैं मतलब स्पीड सेम है, इसका मतलब क्या हो गया कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर हो रहा है। तो ये बताओ कब होता है, जब एक्सेलेरेटर आप पकड़े रहते हो या एक्सेलेरेटर को घुमाते हो? बस पकड़े रहते हैं। जब पकड़े रहते हैं, मतलब क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस द एक्सेलरेशन इज व्हाट, कि जो स्पीड पहले थी वेलोसिटी वही उस पर्टिकुलर टाइम के बाद भी है, तो इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम में। लेकिन अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर हो रहा है तो वो क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है या फिर रिटार्डेड मोशन है। अगर निगेटिव की बात करें, रिटार्डेशन होता है ना जहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है, निगेटिव, और एक्सेलरेशन मतलब ए इज पॉजिटिव, ये हम जानते हैं क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, तो वो सारे एस्पेक्ट आगे हैं, वो हम जानते हैं उन चीजों को, तो हम उसी को कनेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को जनरली हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, दैट इज स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, now स्पीड,
Okay. Now speed is what? Speed हम जानते हैं, that is what? The distance traveled per unit time. Distance traveled per unit time. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस, कितने, क्योंकि देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से आप ये नहीं बता पाओगे कि बॉडी मूव तो की, ये तो बता सकते हो, ठीक है, लेकिन कितनी तेज मूव की, कितनी धीरे मूव की, आप नहीं बता सकते। इसीलिए स्पीड और वेलोसिटी की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। इस फिजिकल पैरामीटर की जरूरत पड़ रही है, इस फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है कि कितना डिस्टेंस पर्टिकुलर टाइम में कवर हुआ है, वो आपको पता चल जाएगा स्पीड से। जैसे 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, इसका मतलब आप बता दोगे ये जो बॉडी बी है वो धीमे चल रही है बॉडी ए से। क्यों? क्योंकि पर यूनिट टाइम एक सेकेंड में वो 5 मीटर कवर कर रहा है और एक सेकेंड में वो क्या कर रहा है, 10 मीटर कवर कर रहा है। तो स्पीड गिव्स यू व्हाट, द आइडिया हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज मूविंग, और दिस स्पीड हैज द एसआई यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड। और इस स्पीड की बात करें तो ये भी कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वहीं अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड जैसे अभी यहां से निकले बाइक लेके, जाम था रुक गई बाइक, फिर आगे बढ़ी, आगे मोड़ था वहां पे थोड़ी देर के लिए रुकी, तो अब क्या हो रहा है, आप डिस्टेंस तो कवर कर रहे हो लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में। तो एवरेज स्पीड क्या रही, जो आप देखते हो ना कि हम ये स्पीड रही यहां से गोरखपुर गए, तो बेसिकली वो आपको क्या दिखाता है, एवरेज स्पीड दिखाए। क्यों? क्योंकि बॉडी 80 किलोमीटर पर आवर से चली है हमेशा, ऐसा तो नहीं है, कभी गाड़ी रुकी भी है, कभी 20 की स्पीड से चली, कभी 140 की भी, 100 की भी, 70 की भी। तो अब जब आप कैलकुलेट करते हो वो क्या होता है, दैट इज व्हाट द एवरेज स्पीड, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ और टोटल कितना टाइम लगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या, दैट इज व्हाट हैविंग द एवरेज स्पीड, total distance upon total time taken. अच्छा, एक और चीज है, आप ये भी जो आपका कोई बॉडी है, देखो अब नेक्स्ट चैप्टर से भी कनेक्ट कर दे रहा हूं क्योंकि अब हम रिवीजन कर रहे हैं। बॉडी है अगर फ्रीली फॉल कर रही है, फ्रीली फॉल, एक बॉल है वो सीधा नीचे गिर रहा है, तो ये बताओ ये बॉल की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी या सेम रहेगी, बढ़ेगी। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है पर यूनिट टाइम तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो इसीलिए कि ये जो आपकी बॉल गिर रही है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है, बिना किसी एडिशनल फोर्स के वो क्या कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है, तो वो भी आपका क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि ये मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, देख कौन बताता है, लेट्स सी, यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव तो होगी, वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वैल्यू, ये मैंने स्पीड लिखा है यहाँ पे 10, तो ये 10 इसका मैग्नीट्यूड है ना, यस वेरी गुड एक्सेलेंट, दैट इज प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं इसको, समझ रहे हैं, एक्सेलरेशन ही बट ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज अ फोर्स by which the earth exerts pressure, or you can say the force on different bodies. Okay, तो स्पीड की बात की हमने, एवरेज स्पीड। अब बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, तो वही है, when a body covers equal distance in equal interval of time, that is uniform speed, ठीक है, यानी आपने एक एक्सेलरेशन दबाया हुआ है ऐसे कांस्टेंट, अब उसको ना आप अप कर रहे हो ना डाउन, तो अब आपकी बाइक या आपने एक्सेलरेटर पैर से दबाया हुआ है कार एकदम सेम स्पीड से मूव करेगी, ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, द यूनिफॉर्म स्पीड, दैट इट इज कवरिंग you can say equal distance in equal interval of time। और non uniform speed किसको बोलेंगे, when it covers unequal distances in equal interval of time। ये याद रखिएगा, अक्सर बच्चे क्या होता है, unequal distance unequal interval of time,
तो बात तो वही हुई, ठीक है। तो इसलिए अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी पे। लेट्स टेक द थ्योरी फर्स्ट, पहले हम थ्योरी लेंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी मैं सॉल्व करा चुका हूं, रिकॉर्डेड लेक्चर में पहले से ही है, मोर देन एक्स्ट्रा मैंने सॉल्व करवाया न्यूमेरिकल्स। अब वो आपके ऊपर है कितना आप रिवीजन करते हो, ठीक है, कितना न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो। अभी कहोगे सर लगता है अपने वीडियो, याद रखो अनलिस्टेड वीडियो का कोई भी व्यूज काउंट नहीं होता है। जो वीडियोस पब्लिक नहीं होती है, मेरी वीडियो सारी पब्लिक है नहीं, सिर्फ पहले जो है वो लेक्चर ही पब्लिक होता है, बाकी कोई नहीं होता, ठीक है। और वो यहाँ का हमेशा रहेगा कि जो एडमिशन लेंगे वही वो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो जो अनलिस्टेड होते हैं उनका कोई भी व्यू टाइम काउंट नहीं होता। अभी मेरे 500-600 से लेक्चर ऊपर ज्यादा अपलोड हो चुके हैं, अगर मैं सबको अभी पब्लिक कर दूं ना तो धीरे 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 व्यू टाइम क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हो सकता है मोनेटाइज भी कर जाए, लेकिन वो मैं करूंगा तब जब रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि अभी मैंने किया तो क्या होगा कि यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स होंगे, तो या तो प्रॉपरली मैं यूट्यूब के लिए चलूं, मैं ऑफलाइन किसी बच्चे को ना बुलाऊं। मोनेटाइज अगर मतलब करते हैं मतलब कब करते हैं, कितने टाइम? वो डिपेंड करता है, 4000 आपका आवर्स कंप्लीट होना चाहिए, वॉच आवर्स। 4000 तो पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, फिर जो जितने व्यूज बढ़ेंगे उसके हिसाब से जो है मोनेटाइज वो पैसा मिलना शुरू हो जाता है, जितना लोग देखेंगे, समझ रहे हैं। तो आप जो देखते हो ना ये सब जो लेक्चर्स होते हैं इसके ऊपर 1 लाख 1.5 लाख 10 लाख व्यूज हैं, तो उसके पैसे मिलते हैं, तो वो कंप्लीटली यूट्यूब के फिर हो जाते हैं। यस, सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे भी मिलता है, लाइक वीडियोस के बेसिस पे मिलता है, क्योंकि वो रिकमेंडेशंस में फिर जाएगा, तो फिर लेकिन वो कंप्लीटली यूट्यूब के। मैं क्या हूं, मैंने बीच का अपने आप को बना रखा है, समझ रहे हैं, कि आई एम फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर देम ऑल्सो, ठीक है। अब वो वहां से कनेक्टेड होंगे। अब क्या होगा, मैं अगर कंप्लीटली यूट्यूब हो गया तो मैं कभी इंटरेक्शन नहीं कर, आपने देखा होगा कि बाकी सब यूट्यूब पे होते हैं तो इंटरेक्शन करते हैं, अरे इससे पूछ ले उससे पूछ ले, वो लिमिटेड कॉन्टिन्यूअस रेगुलर स्टूडेंट कुछ होते हैं। अब 1 लाख बच्चे एक साथ बैठ के थोड़ी देखते हैं, पॉइंट समझ में। अब वो कोई रिकॉर्डेड है, एक बार स्ट्रीम हो गया, वो देखा जा रहा है देखा जा रहा है देखा। वेदांतु के सारे लेक्चर क्या वो अपलोड होते हैं, स्ट्रीम होते हैं, मतलब पब्लिक होते हैं? नो, दे हैव द लिमिटेड वन। आप उनका पैक खरीदो तो वो सारे लेक्चर्स फिर आपको मिलेंगे, तो वही चीज है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, वही चीज जो वहां पे एक्सपेंसिव फॉर्म में मैंने हाइब्रिड किया हुआ, मतलब कि आप आओ, वो जो वहां पे यूट्यूब पे होंगे इंटरेस्टेड होंगे तो एडमिशन लेंगे। क्यों? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में, अगर यूट्यूब पे तो और भी तो है, देयर इज नो इंटरैक्टिव चैनल एनी, कोई भी चैनल इंटरैक्टिव नहीं है। अगर 50 बच्चे मैं लिमिटेड ले रहा हूँ नेक्स्ट सेशन से, तो वो 50 बच्चे लिमिटेड होंगे, इंटरैक्टिव होंगे। जो यूट्यूब वाले वो यस, वो जो है पब्लिक करते हैं, वो उनको इंटरैक्शन से कोई मतलब है नहीं। आप देखते हो ना चैट बॉक्स में मैसेज चला जा रहा है चला जा रहा है चला जा रहा है, कुछ पता नहीं चलता, बीच में से 1-2 पढ़ लिया, ठीक है ओके हो गया। तो दैट इज व्हाट, तो मेरा मकसद क्या है, नॉट कंप्लीटली यूट्यूब, नॉट कंप्लीटली ऑन बोर्ड लाइक दिस ट्रेडिशनल टीचिंग, अ हाइब्रिड, ठीक है, ताकि दोनों सेक्टर्स को फायदा पहुंच सके, सिंपल। एक मेरा मकसद यही है। हालांकि अगर मैं यूट्यूब के लिए हो जाऊं तो मुझे ये सब क्या करना पड़ेगा, सब बंद करना पड़ेगा। यस, मुझे कंप्लीटली यूट्यूब के लिए करना पड़ेगा, ताकि क्वालिटी एडिटिंग एंड ऑल एवरीथिंग वो सब कुछ जो है प्रॉपर वे में हो सके। और आपको पता है ये जितने भी लेक्चर्स होते हैं जो लाइव चलते हैं, यस, और दूसरा ये है कि एक तो वो बोर्ड पे पढ़ाते हैं, लेकिन क्या सारे टीचर्स के पास वो डिजिटल पैनल होता है? नहीं, ओनली उनके मेन टीचर्स, बाकी और टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं लाइक दिस, जैसे इफ मैं पढ़ा रहा हूँ डिजिटल टीचिंग, इसको यूज करके इसको इसको इसको, समझ रहे? तो इट कैरीज ऑन इन द सेम वे। और मैं तो जो भी लेक्चर होता है वो डायरेक्ट अपलोड, नो एडिटिंग नथिंग, सब डायरेक्ट अपलोड होता है। एडिट करने में बहुत टाइम लेता है, टाइम लगेगा, और एडिट में क्या होता है, कोई चीज गलत बोला उसको सही कर दिया, पिक्चर लगा दिया, वीडियो लगा दिया, नो इश्यूज, क्योंकि मेरी क्या है, इंटरैक्टिव क्लास है, आप लाइव ज्वाइन हो, लाइव उस चीज को पढ़ो, तब रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा, समझ रहे हैं? तो ये चीज है, उस चीज को समझना पड़ेगा लोगों। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी, बेसिकली स्पीड इन अ डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में जब आप स्पीड मेजर करते हो, डायरेक्शन, और डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, ऐसे ऐसे नहीं, डायरेक्शन विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो उस स्पीड को जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज वेलोसिटी। इसीलिए अगर वेलोसिटी को हमें डिफाइन करना हो तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड
in a given direction upon time taken। देखो यहां पे एक चीज ऐड हो गई क्या, इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन, यानी कि ये सीधा सीधा किसकी बात कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा है, मतलब कि लीनियर मोशन की बात कर रहा है। तो इसमें इस चैप्टर में आपको आपके सब लीनियर मोशन की कंडीशंस होती है। हाँ, यस, दैट इज अ वेक्टर, क्योंकि जब भी डायरेक्शन आ गया तो वेक्टर है। ठीक है, तो अपॉन टाइम टेकन, तो वेलोसिटी इज व्हाट, दैट इज, ठीक है। तो इसकी भी एसआई यूनिट की बात करेंगे तो दैट विल बी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। आई एम वेरी मच हैप्पी टुडे विद द आइडिया, इट्स वर्किंग वेरी फाइन, ऑसम, माशाल्लाह। बढ़िया, तो गया ऑप्टिकल फाइबर भी आ चुका है, दोनों इस वक्त बेहतरीन। हालांकि साथ दिया उसने, ठीक है, वाज डिपेंडेंट ऑन जियो, लेकिन आइडिया ने मेरा साथ दिया। चलो, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। आप नहीं समझ रहे हो इस वक्त एक नेट की क्या इंपॉर्टेंस है मेरे लिए, बहुत, क्योंकि एक तो लेक्चर होता है प्लस सारा काम, सिर्फ ये क्लास नहीं, सारा काम उसी पे है। अभी बहुत सारे सीबीएसई का वर्क करना है, समझ रहे हो, वो सब नेट डिपेंडेंट। कल मैं बैठा बैठा थक गया, सोचिए मैं 9 बजे से बैठा, आप लोग का जब लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया, उसके बाद गया नीचे, फिर उसके बाद लैपटॉप ऑन किया, फिर उसके बाद गया तो आ ही नहीं रहा था, कनेक्ट कर रहे हैं, और आइडिया को वैसे ही साइड में रखा हुआ था। होता है ना जिसकी वैल्यू नहीं होती, हालांकि हर चीज की वैल्यू करनी चाहिए। तो करते करते सोचे 11 बज गया रात का, मेरा एक पेज तक नहीं खुल पाया, ट्राई करता रहा सर कि हो जाए, किसी तरह काम हो जाए, नहीं हो पाया। तो वही है कि आप कभी कभी किसी चीज को मतलब बहुत ज्यादा कम समझ लेते हैं, हालांकि हाँ, वो कब ऊपर आ जाए पता भी नहीं। ठीक है, वही जियो है जिसने लॉकडाउन में इतना साथ दिया ऑनलाइन क्लासेस रन करने में। ठीक है, उसी पे क्लास चलती थी, फिर ऑप्टिकल फाइबर आया, अब वही जियो डाउन हो गया, आइडिया क्या हो गया, आप हो गया। अब डिपेंड करता है लोकेलिटी, इनके वहाँ एयरटेल बहुत अच्छा चलता है, कहीं कुछ अच्छा चलता है, लेकिन एयरटेल का भी सुनने में आ रहा है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर दिया उन लोगों ने। हाँ, बहुत अच्छा चलता है। वही सोच रहा हूँ एक एयरटेल कर लूँ, जो मेरा 999 वाला था उसको एयरटेल ही बना लूँ। तुम्हारे वहाँ जियो अच्छा चलता है। वही है, देखो आज मैं स्कूल में था, तो स्कूल की बिल्डिंग में एक जगह जो है जियो चलता है, एक जगह आइडिया चलता है, और एक जगह एयरटेल चलता है। स्टाफ रूम में इधर बैठ जाओ तो एयरटेल चलेगा, इधर बैठ जाओ तो आइडिया चलेगा। तो अब मैंने आज, लेकिन आइडिया जो है तीनों जगह वर्क कर रहा था, तो इसका मतलब इन लोगों ने बढ़ाया, रेंज बढ़ाया। हाँ, तो लग रहा है ऐसे ही कर चलता रहे भाई, क्योंकि इंटरनेट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। वही सोच रहा हूँ 9997 वाला एयरटेल पे पोर्ट करा लूँ मैं। ठीक है, एयरटेल पे पोर्ट करा लूंगा, तो एक एयरटेल हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा, और एक ये जियो हो जाएगा। जियो की जरूरत पड़ेगी तो आदमी हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेगा, यही सोच रहा हूँ, देखते हैं। ठीक है, चलो, वेक्टर क्वांटिटी दैट इज, अब यहाँ पे बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो वहां पे भी था एवरेज। तो ये बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और जो डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, तो डिस्प्लेसमेंट भी किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल फाइनल पे। तो इसी तरह जो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो भी डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल। मतलब एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू, नॉट टाइम, अपॉन टू, एवरेज। ठीक है, that means u means initial velocity, v मतलब final velocity, that is v average। ठीक है, v average that is u plus v by 2, एवरेज है, दो ही वैल्यूज तो हैं, मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो दैट विल बी व्हाट, ठीक है, दैट इज एवरेज।
वेलोसिटी। अब बात करते हैं दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको मिटा दूं? सर ये वेलोसिटी है ना इधर, वेलोसिटी, इक्वल टू के पहले। हाँ, एवरेज वेलोसिटी। हो गया? अब देखो, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा ये बताओ, वेलोसिटी कितनी चीजों पे डिपेंडेंट है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी कितनी चीजों पे डिपेंडेंट होती है? डायरेक्शन और, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम किसी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म बोल रहे हैं तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को नहीं देख सकते, हमें डायरेक्शन को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कहलाएगी? पॉइंट को समझना, जब एक बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, उस वक्त वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रही हो, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंट है, मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंडेंट है। तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो अगर डायरेक्शन चेंज होगा तभी तो वेलोसिटी चेंज होगी। होगा? देखो, कोई भी चीज गोल गोल घुमाते हो क्या होता है? पहले थोड़ा सा वो होगा, मैग्नीट्यूड मान लो सर्कुलर मोशन है, हालांकि सर्कुलर मोशन आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहां पे भी इसका 5 मीटर पर सेकेंड है, यहां पे भी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहां पे भी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन क्या बताओ, इन तीनों पोजीशन में डायरेक्शन भी सेम है, नहीं, मैग्नीट्यूड सेम है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, लेकिन डायरेक्शन बार बार क्या हो रही है? तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब आप कहेंगे है तो 5 डायरेक्शन पे के ऊपर, वो वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो आप घुमाते रहोगे तो क्या होगा? फिर उसके बाद जैसे ही छोड़ोगे तो दैट विल बी एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है? दैट इज चेंजिंग। हेलो, यस, जी बात कर रहा हूं। जी जी नमस्कार। ओके, सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम कब बात करते हैं? जब हम ये देखते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी हो और पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस इक्वल, क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज, और वो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेटेड मोशन। दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इफ अ बॉडी इज मूविंग in a straight line, if a body is moving in a straight line and it covers equal distances in equal, इसको आदत पड़ी हुई ऑनलाइन क्लास की, इको प्रोड्यूस हो रहा है ना, in equal interval of time, then it is said to be, बोलो क्या? यूनिफॉर्म है ना, तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होगा ना। हो रहा है, देखो मैं बोलूंगा हेलो, देखो बोलेगा हेलो, then it is said to be uniform in uniform velocity. नहीं तो आप ये तो सोचिए, आपके आसपास जो लोग हैं उनका भी तो ख्याल आपको कर। वही ये फोन पे बात करो, जब आवाज लौट के आती है बात कर पाते हो, तो जो पढ़ा रहा है तो ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये कंडीशन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने पे वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक मिसाल के लेते हो, चाय चाय पियेंगे आप? और खिदमत और, अच्छा ठीक है। अब बात करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं।
तो वेलोसिटी को चेंज करने का मतलब ये हो गया कि या तो हम उसकी स्पीड लगातार चेंज करें, कभी 10 से 12, 12 से 10, यानी अगर एक डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हम किसकी अब बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के, ठीक है। तो दो तरीके, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पॉइंट समझ में आया? तो क्या मतलब हुआ, जब इक्वल डिस्टेंस कवर किया तो वेलोसिटी तो सेम है ना, चेंज कहां हो रही है? यानी बार बार आप 1 सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहे हो, बार बार आप 1 सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहे हो, अगर उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है तो वेलोसिटी चेंज कहां हो रही है? तभी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और स्पीड आप चेंज करते रहो उसका, जैसे अभी 5 मीटर पर सेकेंड है, फिर 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, फिर 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, फिर 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, व्हाटएवर। तो डायरेक्शन सेम है बट स्पीड चेंज होता रहे तो वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या फिर स्पीड सेम है, ये वाली कंडीशन, यानी स्पीड सेम है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन जो है बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। समझ में आ गया ये गाड़ी सर कभी तेज चलाता है, फिर कभी रुकता है। हाँ ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम दो तरीके से अचीव, हाँ इसीलिए मैं थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, +2 लेवल तक चले जाओ, पूरा सर्कुलर मोशन है, पूरा एक टॉपिक बड़ा सा, वहां पे जब आपका एंगुलर मोमेंटम ये सारी चीजें डिस्कस होती है तब वहां पे क्लियर इमेज बनेगी कि हाउ इट इज गेटिंग पॉसिबल। हम बोल तो रहे 5 मीटर पर सेकेंड, कह रहे वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन अब एक बॉडी ऐसे जा रही है, ऐसे मूव करेगी, तो ये बताओ, खुद सोचो, एक प्रैक्टिकल लॉजिकल एकदम एकदम सिंपल में, अब ऐसे जा रही है, ऐसे मूव कर गई, तो ये बताओ, ये जो डायरेक्शन मिला है इसके लिए कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा ना, पॉइंट समझ रहे हो? तो वेलोसिटी की अगर हम बात करें, डायरेक्शन तो चेंज हुआ ना, वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम है अभी 5 5 5 5 5, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हुआ तो आप बोलोगे ना वेलोसिटी चेंज हुई है, एकदम क्लियर है। जैसे मान लो इस डायरेक्शन में हूं, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, अब मैं इस डायरेक्शन में आ गया तो आपको वेलोसिटी अब इस डायरेक्शन में, क्या आप बोलोगे वेलोसिटी ईस्ट में, अभी वेलोसिटी ईस्ट में है, क्या बोलोगे, क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन सेम है और स्पीड चेंज हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगर स्पीड सेम है और बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है दैट इज ऑल्सो, और अगर स्पीड भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, वो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। पॉइंट समझ में आया? ऐसा नहीं है कि स्पीड या वेलोसिटी में किसी एक को जो है सेम रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, स्पीड भी चेंज हो रही है, और जैसे आप दौड़ना शुरू करो, ठीक है, दौड़ना शुरू करो, अभी धीरे धीरे दौड़ो, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते रहो तो क्या होगा, स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी बार बार, तो इसमें स्पीड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या आपकी हो गई, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं एक्सेलरेशन पे, दैट इज एक्सेलरेशन। पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, अभी भी सर अपनी पढ़ रहा है पेज पलटे हैं तो पढ़ लिया वो हो जाता, सही बात है, हो जाता है, बहुत कमजोर एकदम, सर को आदत हो गई है थोड़ा ज्यादा बताने की, नहीं जरूर पूछेगा। हाँ थोड़ा ज्यादा बताने की, ज्यादा बता देता है आगे क्या, नहीं पूछेगा जरूर। नहीं मैं इस वक्त एकदम लिमिटेड हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन। अब देखो एक चीज, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, कितना रास्ता कवर हुआ, स्पीड और वेलोसिटी क्या दी, कितनी जल्दी कितनी धीमे हुआ, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब ये हुआ कि वो जो चेंज आया स्पीड में वो कितनी जल्दी कितनी धीमे, जैसे एक बॉडी है वो 2 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड जाती है, 2 सेकेंड लगाती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई गाड़ी है, ई रिक्शा, मतलब जा रहा है, बढ़ रही है धीरे धीरे, और एक है जो 2 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड 0.1 सेकेंड में, स्पोर्ट्स बाइक लाइक, देखो तो इससे जल्दी करती है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हुआ, कहते हैं ना कि 60 किलोमीटर की स्पीड जो है पर आवर 3 सेकंड में अचीव हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये बताओ किसकी स्पीड चेंज जल्दी हुई है,
सेकंड वाले की, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा, और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पे वही चीज होती है कि व्हेन यू सी इट कि स्पीड में चेंज तो हो ही रहा है, एक स्कूटर में भी स्पीड का चेंज हो रहा है, एक पल्सर में भी हो रहा है, एक स्कूटी में भी हो रहा है, एक जीप में भी हो रहा है, एक कार में भी हो रहा है, एक साइकिल में भी हो रहा है, और ठीक है, तो यहां पे वही चीज है कि स्पीड में चेंज आ रहा है, लेकिन कितनी जल्दी कितनी धीमे, तो दैट विल व्हाट टेल यू अबाउट द एक्सेलरेशन। और वो जितना एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट, दैट विल डिपेंड ऑन द चेंज इन स्पीड, कितनी देर में यानी कितने टाइम में हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट, द एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि जब आपने रेट बोल दिया तो पर यूनिट टाइम कंसीडर हो गया, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, is known as acceleration. ठीक है, means acceleration is what, v minus u by t, और इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। खुद ले भी रेस्ट कर देंगे सर, कोचिंग तो कब छुट्टी होगी, टाइम देख रहे हो, कुछ भी बोल दो नहीं ना, घड़ी बार बार देख रहे हो, जानते हो सर टाइम की छुट्टी कर लेते हैं। Now coming to the next, and that is uniform acceleration, यानी uniform acceleration किसको बोलेंगे। Now a body has इक्वल टाइम पे इक्वल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। yes, एक मिनट, wait a second, wait a second, wait a second, नहीं आ जाएगा, no it will come। एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी जैसे इस वाले रियलमी मॉडल में दिक्कत है, जैसे कॉल आएगी डेटा रुक जाता है। और बाकी इन सब में क्या है, कॉल आते रहे तो डेटा कंटिन्यूड रहता है। जैसे इसमें कॉल आएगी तो इसमें डेटा कंटिन्यूड रहेगा, हाँ, लेकिन इसमें क्या रुक जाता है। तो वही आया था ना वो बीच में मैसेज, कॉल या मैसेज आएगा तो फौरन जो है, हाँ, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा। स्लो चलेगा, बंद कर जाता है, नहीं तो मेरा स्लो चलेगा। नहीं अब मुझे सब दिखता है यहाँ पे कब डिस्कनेक्ट हुआ, डोंट वरी। आओ तुम्हें दिखा देता हूँ, इधर आओ, तुम्हारे सारे जितना ये क्यूरियोसिटी है वो खत्म हो जाए। चल, a body has a uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amount, यानी यहाँ पे देखो कंडीशन क्या बोल रहा है यूनिफॉर्म के लिए, क्योंकि वेलोसिटी है तो डायरेक्शन एक हो, उसमें वो इक्वल वेलोसिटी इक्वल टाइम में बढ़ रही हो, तो वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट in equal interval of time, equal interval of time, ठीक है। so that is called what, the uniform acceleration। अब बाकी बातें कल होंगी। अच्छा, संडे में आपका टेस्ट है आप लोग का, ये ध्यान रखिएगा, टाइमिंग्स देख लीजिएगा, सिर्फ 15 मिनट का टेस्ट होगा, उसी 15 मिनट में 10 क्वेश्चन का आंसर सबमिट करना है, देख लेना सब्जेक्ट। जितना मिनट आज तुम लेट हो, उतना मिनट लेट हो जाओगे, उस दिन काम हो जाएगा तुम्हारा। नहीं, 10 बजे अगर शेयर हुआ पेपर, 10:15 बजे लिंक ऑफ, एकदम क्लियर। उस 15 मिनट के अंदर उस 10 क्वेश्चन का, अब आप कहेंगे कि मैं हूं मिशेल साहब, मैं हूं, मुझे पता है एक बच्चा 15 मिनट में कैसे कर सकता है,
तो मिशेल साहब, तो मैं हूं, मैं इसका ख्याल बिल्कुल रखता हूं। जितने देर का क्वेश्चन होगा उतनी ही देर का टाइम दिया जाएगा। सर मैं जैसे ही ज्वाइन हुआ वैसे ही लिंक क्लोज हो गई। सर इससे पहले वाला टेस्ट जैसे हुआ था सिर्फ पेपर की लिंक आती वैसी होगा। पेपर की लिंक देते हैं जैसे क्लासरूम की लिंक नहीं है, सिर्फ पेपर आया तो पेपर ओपन हो गया सर। हाँ वैसे पेपर ओपन हो जाएगा। यू डोंट नीड टू बी लाइव, क्योंकि मैंने टाइम स्ट्रेन कर दिया ना। 15 मिनट में जमा करोगे तो किधर से देखोगे? यू नीड ओनली टाइम स्ट्रेन, ठीक है। वो आपके ऊपर बेटा, देखो वही है कि हाउ मच यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। एकदम सीधी सी बात। तो नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो सारी चीजें होती है। अब नहीं और नहीं तुम बड़े लोग टीचर ही जो एक बार डाल लो ना, बड़े लोग तो फिर सोचते रह जाएगा अरे क्या टीचर है वो हरदम पढ़ाता रहता है, वो जान लेगा हाँ ये आंसर। स्कूल का एग्जाम होता था। चलो सब लोग जल्दी टाइम लिखो। 6 बजे